राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें कि आपके सत्संग से हमें ये पता चला कि संचित और क्रियामान कर्म को भजन के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध सबको भोगना ही पड़ता है और बड़े बड़े महापुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना ही पड़ा। और आपके श्रीमुख से ये भी सुना कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है महाराज जी, फिर वो अपने भक्तों के प्रारब्ध को पूर्ण रूप से नष्ट क्यों नहीं करते? नहीं, जो सच्चा पहलवान होता है वो कायर और आलसी अपने चेला को नहीं बनाता है। अगर यहां मारा और थोड़ा सा वो कच्चा पड़ा तो हजारों हाथ यही मारेगा वो। तो फिर भगवान जगत गुरु अपने चेला को कच्चा कैसे रखेंगे? शरीर राग से जो डर रहा है कि प्रारब्ध भोग भगवान मिटा दें, वो कायर है, शरीर रागी है। अरे देखो, हमारे भगवान सर्वशक्तिमान और परम कृपाल होते हुए अपने चेला पर आरा चलवा दिया, मूलक ध्वज पर, अपने शरणागत पर राग पर आरा चलवा दिया। पूरे देह को चीर कर दो भागों में करो। क्या समझते हो हम जगत गुरु के चेला कोई साधारण थोड़ी है? भगवान अपने पार्षद को कमजोर बनाएंगे क्या? बड़ा सा बड़ा प्रारब्ध भोग भी ऐसे हंसते हुए मुस्कुरा करके जब आग में झोंका गया प्रहलाद जी को, जहर पिलाया गया प्रहलाद जी को, बड़े बड़े गजराजों से रौंदा गया प्रहलाद जी को, अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया गया, कृत्या उत्पन्न की गई, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन बाल भी बाका नहीं हुआ। तो हमारी छाती चौड़ी होती है कि मेरा स्वामी इतना कृपालु है, इतना मजबूत कर देता है अपने दास को कि प्रकृति का कोई भी वार उसका बाल बाका भी न कर पाए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान अपने शिष्य को, अपने पार्षद को, अपने भक्त को कायर नहीं बनाते, कमजोर नहीं बनाते, विश्व को दिखा देते हैं कि देखो अगर जरूरत पड़ी तो मेरे लिए गर्दन कटाने में भी पीछे नहीं हटने वाले। इसलिए भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देते हैं। भोगो और मेरा स्मरण करते हुए जगत के लिए उदाहरण बनो, जगत को दिखाओ कि हम भगवान के हैं और हर कष्ट सहकर भगवान के हैं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में भीषण पीड़ा दी गई। ये क्या है? भगवान परिपक्व करते हैं, भगवान मजबूत करते हैं अपने दासों को, देह भाव से रहित करके चिदान। तभी तो होता है ऐसा कैसे बोले? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान के दास हैं, क्योंकि भगवान के जन हैं। इसलिए सर्वाश्चर्य में भगवान की कृपा, भगवान की कृपा कमजोर नहीं करती।